जुड़ चुके हैं हमारे साथ सेठी साहब और पालविया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पालविया साहब, सुप्रभात करें शुरुआत, लॉन्ग टर्म पिक बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसका एनएससी टिकर है एज। ये स्टॉक में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने पिछले 15 से 20 दिनों में देखा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो स्टॉक के बुलिश है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन नियर टर्म चार्ट पे देखने के बाद वापस स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक्शन कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पिक में। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है जो आ सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 900 रुपए से 940 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। छोटे मोटी डिक्लाइन में स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 725 रुपए के आसपास। 725 रुपए के आसपास एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करें खरीदारी। छोटी मोटी डिक्लाइन में खरीद भी सकते। अच्छा पालविया साहब, छोटी मोटी में डिक्लाइन में मतलब किसमें खरीदा है, छोटी वाली में या मोटी वाली में? अनिल जी, मार्केट का बिहेवियर है, पता नहीं लगता कि कब छोटी डिक्लाइन या मोटी डिक्लाइन आएगी। सीमेंट आज 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करके चलने की सलाह। परफेक्ट। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है। पालविया साहब बताएंगे अपना एस के बाद। बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गैब्रियल। ये स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिला और उस प्रॉफिट टेकिंग में ऑलमोस्ट स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही एक बेस बना के वापस से यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड वापस कंटिन्यू करते हुए दिखा है। हमें लगता है गैब्रियल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है पोजिशनल पिक में। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब आना चाहिए 400 रुपए से 420 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 300 रुपए के आसपास गैब्रियल पे पोजिशनल बेसिस पे बाय करने के साथ। जैन साहब ने भी आज सुबह सुबह पसंद किया था गैब्रियल को अपने स्टॉक ऑफ द डे के हिसाब से भी। आइए सेठी साहब की पिक लाओपला के बाद बताएं सर पोजिशनल। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पोजिशनल स्टॉक है, एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जोमेटो, जो अभी 107 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूँ। 2700 रुपए के टारगेट के लिए गॉडफ्रे फिलिप्स में निवेश की राय है। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स ये है आपके लिए निवेश के लिए आज से। आइए पालविया साहब की शॉर्ट टर्म पिक गैब्रियल के बाद बताएं सर। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक जो पसंद आ रही है वो है स्ट्राइड्स फार्मा, जिसका एनएससी टिकर है स्टार। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक में साइडवेज एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से बुलिश है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट लेकर अब 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है। हमें लगता है यहाँ पे स्टार को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 570 500 के 80 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 485 के आसपास। 80 के स्टॉप लॉस के साथ स्टार में करें खरीदारी। ये है हमारे स्टार एक्सपर्ट पालविया साहब की राय। ओके, स्ट्राइड्स फार्मा 570 580 के शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर चलना ठीक रहेगा। सेठी साहब भी देंगे अपनी तरफ से उनकी शॉर्ट टर्म पिक, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इस वक्त समय हो चुका है न्यूज फॉर व्यूज के एक और सेगमेंट का। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद नई कंपनी से जो बाजार में उतरने की तैयारी में, जिसका आईपीओ खुलेगा कल। होनासा कंज्यूमर, इस नाम से अगर नहीं पहचाने तो आप ममा अर्थ के नाम से पहचान